मोदी संस्कृति बचाना चाहते हैं, डीन ने भी वही किया, तो फिर क्यों सस्पेंड किया गया? आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य हैं चरक, संस्कृत में चरक शपथ दिलाई तो बवाल क्यों? तमिलनाडु में सबको हिंदी संस्कृत से दिक्कत है, फिर अंग्रेजी उनके लिए अपनी क्यों? मोदी शाह का सपना जिस दिन साकार हुआ और हिंदी राष्ट्रभाषा बनी, उस दिन क्या होगा, उसका अंदाजा तमिलनाडु की एक घटना से आप लगा सकते हैं। भाषा वाली राजनीति में पहले तो हिंदी से दिक्कत थी, लेकिन अब जिस संस्कृत से तमिल के बनने की बात कही जाती है, उससे भी दिक्कत होने लगी है। इसी दिक्कत के चक्कर में मदुरई कॉलेज के डीन नप गए। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, ये समझाएंगे कि आपका बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो वो भी एक शपथ लेता है, लेकिन उसका पता शायद आपको नहीं होगा। ये भी बताएंगे कि जब नेताजी संस्कृत में शपथ ले सकते हैं तो फिर बच्चों के लेने में क्या दिक्कत है। हम आपको पूरी राम कहानी अगले 60 सेकंड में समझाने वाले हैं। जैसे पुलिस खाकी वर्दी पहनती है और वकील काला कोट पहनते हैं, वैसे ही डॉक्टर्स सफेद कोट पहनते हैं। आप अस्पताल में जिन डॉक्टर्स को सफेद कोट पहने देखते हैं, वो यूं ही मार्केट से खरीद कर नहीं पहन लेते हैं, बल्कि इसके लिए एक प्रोग्राम होता है, उसमें उन्हें व्हाइट कोट पहनाया जाता है। तमिलनाडु के मदुरई कॉलेज में भी यही सेरेमनी हुई थी। स्टालिन सरकार के दो मंत्री हिपोक्रेटिक शपथ सुनने के इंतजार में थे, लेकिन जब शपथ शुरू हुई तो बच्चे संस्कृत बोलने लगे। हिंदी से चिढ़ने वाले मंत्री जी ने अपने ही राज्य के एक कॉलेज में संस्कृत सुनी तो उनका पारा हाई हो गया। पहली फुर्सत में डीन को तलब किया गया, पूछा गया कि ये सब क्या है। डीन ने कहा कि मालूम नहीं सरकार, फिर भी सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंशन के आगे की कहानी सुनिए, वो और भी अलग लेवल की है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि डीन शपथ ग्रहण के चक्कर में नहीं, बल्कि राजनीति के चक्कर में नप गए। लेकिन सच तो यही है कि अब तक सबने हिपोक्रेटिक शपथ ही ली है और नियम भी इसी का है। लेकिन कुछ दिनों पहले संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि अब बच्चे चरक शपथ ले सकेंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं होगा कि यही शपथ लें, जिसका जो मन ले। अब अगर मोदी की भाषा संस्कृति बचाने वाली मुहिम को डीन ने नई दिशा देने की कोशिश की, तो स्टालिन सरकार को दिक्कत क्यों होने लगी? क्या उन्हें वहां संस्कृत के बहाने बीजेपी की जड़ें मजबूत होने का डर है? चरक तो हमारे लिए महान आयुर्वेदाचार्य थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति का लोहा मान चुका है और जामनगर में पारंपरिक दवाइयों का पहला सेंटर बन रहा है। फिर मोदी की संस्कृति बचाने की मुहिम को आगे ले जाने वाले डीन डॉक्टर ए रतिन बेल वाले मसले से क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी या फिर बस दूर से तमाशा देखेगी? भाषा संस्कृति की प्यास यूं लग्घी से पानी पिलाने से बुझ नहीं सकती, ये दिल्ली को समझ जाना चाहिए। टीम बदलाव।